लेकिन जो कर्म धर्म से करें, धर्म कभी ये थोड़ी सिखाता है एक बकरी को काटो, धर्म से संबंधित कर्म करें, वही कर्म आपको सफलता के मार्ग पे ले जाएगी। से नहीं है तीनों त्रिलोक में उनसे बड़ा मजबूत, ना ही उनसे बड़ा पहलवान कोई भी, ना ही राक्षस, ना ही मानव, ना ही दानव और ना ही भगवान पैदा हो चुके हैं जितना बल हनुमान जी में है। ये होती है ब्रह्मचर्य की ताकत। ये जो भीम वाले हैं, हरिजन हैं, भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी बात बताई है कि समझने योग्य बात है कि शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिन करता जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल, और जिसमें तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। तो नाथ संप्रदाय कहा जाता है ब्राह्मण विरोधी होता है। जहाँ तक मैंने सुना है कई लोगों से, अभी सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, आप उनसे मिलते भी रहते हैं। देखिए, जब से व्यक्ति जानने लगता है कि हमें भोजन करना है, हमें भोजन पाना है, हमें कपड़ा धुलना है, हमें पढ़ना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आजकल एक बाल संत जो कि अपनी भाषा शैली, अपने व्यक्तिगत व्यवहार और अपने भगवान के प्रति समर्पण के कारण सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। इनके बारे में ये तक कहा जा रहा है कि आने वाले समय के ये बाल योगी से योगी आदित्यनाथ जैसा सफ़र करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर तो ये छाए हुए हैं, लेकिन इनका स्वयं का जो ज्ञान है वो भी लोगों में चर्चा का विषय है। तो आइए सबसे पहले महंत अंकित दास जी से आपको मिलवाते हैं। उन्होंने कहाँ पर अपनी प्रारंभिक शिक्षा की और कैसे उनके मन में ये विचार आया कि वो अपना पूरा जीवन भगवान राम के लिए समर्पित करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। आपके लिए पहला प्रश्न हमारा यही है कि कहाँ से आपको विचार आया कि हमें अब भगवान के लिए ही पूरा जीवन समर्पित करना है? देखिए, जब से व्यक्ति जानने लगता है कि हमें भोजन करना है, हमें भोजन पाना है, हमें कपड़ा धुलना है, हमें पढ़ना है, तब से ही हमें ये हिंदुत्व के बारे में, भगवान के बारे में, तब से ही मैं इसमें रुचि रखता था। और हमारी इच्छा यही थी कि एक हिंदू होते हुए भी यदि हिंदू की पूजा ना करें, हिंदू का सम्मान ना करें, हिंदू धर्म में ज़्यादा जाने ना हिंदू धर्म के बारे में, तो कोई मतलब नहीं है। तो जब से बच्चा को ये पता चल जाता है कि हमें आगे जाके क्या करना है, हमें अभी क्या करना है, तब से ही मैं इन सभी विषयों में, तब से ही मैं रुचि रखता हूँ। आपने जब ये विचार बनाया होगा कि मुझे योगी बनना है, मुझे त्यागी संत बनना है, घर से बाहर रहकर प्रभु की सेवा करना है, तो ये आपका व्यक्तिगत फैसला था या आपके परिवार के लोगों ने, आपके माता-पिता, भाई-बहनों ने इस चीज़ के लिए आपको एग्री कराया कि हाँ, आपको अब बाल संत बनना चाहिए? नहीं, नहीं, देखिए, ये ना ही हमारा व्यक्तिगत फैसला था हुँ। और ना ही हमारे माता-पिता, भाई-बहनों ने ये बात बताया। मैं यहाँ आया और इन गुरुजी महाराज से मिला, इनकी विचार हमें बहुत अच्छी लगी और हमारी भी विचारधाराएँ पूज्य महाराज श्री को बहुत अच्छी लगी। तो इन्होंने एक तरह से कहा जाए तो ज़बरदस्ती हमें रोक लिया और हमारे लिए ही कहे कि पढ़िए-लिखिए, आप अपने अध्ययन को जारी रखिए और जो आपके अंदर गुण है वो मैं आज तक जो भी यहाँ आया उसके अंदर नहीं देखा और हमारी इच्छा यही है कि इस आश्रम का कार्यभार आप ही सँभालें और आप ही यहाँ के महंत हों, जिससे आश्रम आगे जाए और उन्नति पर जाए। तो ये हमारे महाराज जी की फैसला थी कि मैं महंत बनूँ। और रही बात त्यागी की और योगी की, तो वो अलग-अलग है। हुँ। अब हर एक संप्रदाय है, जिस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ वैष्णव संप्रदाय माना गया है, उसके बाद नाथ संप्रदाय है। तो हम लोग ना ही त्यागी हैं, ना ही योगी हैं। हम लोग एक तरह से बैरागी हैं, वैष्णव संप्रदाय के। जो त्यागी होते हैं वो सब चीज़ त्याग देते हैं और जो योगी होते हैं वो योगी, मानिए उनको योग की इतनी आभूति होती है कि वो योगी ही हो जाते हैं, जिस प्रकार से महायोगी आदित्यनाथ जी हैं। और वो नाथ संप्रदाय से ही होते हैं। वैष्णव संप्रदाय का कोई भी साधु हो, संत हो, महंत हो, वो बैरागी ही होता है। अच्छा, आपने नाथ संप्रदाय की बात करी यहाँ पर। हुँ, नाथ संप्रदाय कहा जाता है ब्राह्मण विरोधी होता है। जहाँ तक मैंने सुना है हुँ, कई लोगों से, हुँ, अभी सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, आप उनसे मिलते भी रहते हैं। कई जी, सारी फ़ोटोज़ मैंने आपकी उनके साथ देखी हैं। जी, तो एक सवाल उठता है, रहे न रहे, कि योगी आदित्यनाथ जी ब्राह्मण विरोधी हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि वो जिस संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, वो संप्रदाय ही ब्राह्मण विरोध का एक बहुत बड़ा कारण रहा है।
हाँ। यानी कि नाथ संप्रदाय को लोग ब्राह्मण विरोधी कहते हैं, और इसीलिए लोगों का मानना है, ब्राह्मण लोगों का मानना है कि योगी जी अपने संप्रदाय के बिल्कुल पक्ष में काम कर रहे हैं, इसीलिए वो ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। नहीं देखिए, हम भी वहाँ रहे इतना दिन और अभी भी मैं नाथ संप्रदाय से बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन एक तरह से जो संप्रदाय होता है वो तो यार ना ही कोई व्यवसाय है, ना ही कोई पार्टी है। वो तो एक संप्रदाय है और संप्रदाय हमें ऐसा नहीं लगता और हमने अभी तक ये उसमें तर्क-वितर्क नहीं किया कि ब्राह्मण विरोधी है। संप्रदाय में संत ही होते हैं और संत को किसी जाति से कोई मतलब नहीं होती। संत की कहा गया है कोई जाति ही नहीं होती। ना ही योगी आदित्यनाथ जी अपने नाम के बाद में जाति लगाते हैं और ना ही कोई भी संत जाति लगाता है। जो जाति लगाता है वो संत है ही नहीं। क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कि नाथ संप्रदाय ब्राह्मण विरोधी है। अब जो होंगे वो कहते होंगे जिनको ऐसा लगता होगा, हमें नहीं लगा और ना ही ऐसा है। जातिवाद को लेकर आपने बात थोड़ी-सी की है, मैं इस पर अगर चर्चा करूँ तो आज के समय में सबसे ज़्यादा जातिवाद हावी है इस समाज पर। जातिवाद समाज पर भारी है, जातिवाद हिंदुत्व पर भारी है, और जातिवाद मानवता के दृष्टिकोण से भी इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए हावी है। लोग पहले धर्म में बँटते थे, हिंदू, मुस्लिम, अब कुछ राजनीतिक पार्टियों ने ऐसा चलन चल दिया है इस समाज में कि लोग एक दूसरे के धर्म में जातियों को ढूंढकर एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं। अभी आपने इटावा वाला केस सुना होगा, जहां पर क्या मूल कारण रहा इसके बारे में हमें अभी पूरी तरीके से रिपोर्ट पुलिस के द्वारा नहीं आई है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया ये था कि वो यादव कथावाचक थे तो उनके ऊपर मूत्र छिड़का गया, उन्हें मारा पीटा गया, उनकी चुरकी काटी गई, चोटी काटी गई। तो ये सारी चीज़ें जब समाज में आई तो यादव समाज, ब्राह्मण समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा अ, बेकार-बेकार शब्दों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगा, और कहीं पर ये क्रिया-प्रतिक्रिया देखी भी गई कि कुछ अलग-सा करना चाह रहा है यादव समाज ब्राह्मण समाज के खिलाफ, या ब्राह्मण समाज के लोग यादव समाज के खिलाफ। तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, ये जो इटावा में मामला हुई, घटना हुई, इसमें मुख्यतः गलती दोनों पक्ष की थी और ऐसा अभी ना ही कथावाचक ने, ना ही उनके टीम ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि मूत्र ही छिड़का गया। उन्होंने ये कहा कि पानी जैसा कुछ छिड़का गया, अभी हमें भी कन्फर्म नहीं है। अब कई लोगों ने इसको बातों-बातों में मूत्र को लाद दिया और सत्य बात यह है कि कथा कहने का अधिकार किसको है? तो जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्येत, वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। इस पे कई लोग केवल मुद्दा उठाते हैं, जो सत्य बात है वो कोई जानने की कोशिश नहीं करता है। ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता, ब्राह्मण व्यक्ति अपने कर्म से होता है। यदि आप जाति से पंडित हैं और आपके अंदर ब्राह्मण का कर्म नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। यदि वो यादव जी थे, उनके अंदर ब्राह्मण का कर्म था, संध्या करते थे, गायत्री करते थे, ब्राह्मण के पूरे नियमों का पालन करते थे। अब मैं तो उनके बारे में विशेष जानता नहीं हूँ। उन्होंने व्यास मंच पर उतना करते हुए बैठ के कथा किया, फिर उनके साथ अत्याचार हुई तो गलत हुई। लेकिन एक बात आ जाती है जो जाति व्यवस्था की, मैं तो जातिवाद नहीं देखता हूँ, मैं तो यही कहता हूँ जाति-पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई-भाई, हम लोग इसी राह पे चलते रहते हैं। लेकिन सरकार जो है आजकल की, राजनीति इसको जातिवाद में फैला रही है। तो जो जाति की बात है, तो यादव जी जो थे कथा व्यास जी, उनको भी बता देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा भी जानकारी मिला, डबल आधार कार्ड उन्होंने बनवा रखा था। तो उन्होंने भी कुछ गलतियाँ की, लेकिन जो ब्राह्मण समाज ने उनके ऊपर अत्याचार किया, ये बहुत बड़ी अत्याचार है। क्योंकि कहा गया है कि शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिन करता जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल, और जिसमें तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। तो ये केवल ब्राह्मण ही नहीं, जो कर्म करे, तो शिखा, कलावा, तिलक, ये सब तो हर किसी को करना चाहिए। जो उनकी शिखा काटी गई, ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है, क्योंकि शिखा काटने का मतलब एक गौ हत्या के दोगुना पाप लगता है शिखा काट देने पर। ये बहुत बड़ी अत्याचार हुई, निंदनीय चीज़ है ये। इस पे सभी लोग दुखी हैं, ये नहीं है कि उनके ऊपर अत्याचार हुआ तो ब्राह्मण समाज प्रसन्न है।
इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और गलत किया गया उनके साथ, इसके पक्ष में मैं भी हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जाति को समाप्त कर देनी चाहिए, हुँ, लेकिन एक कहावत है कि जात जाति नहीं। हुँ, बहुत सारे आजकल के संत हैं, जैसे हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, हुँ, उनका कहना है कि जातिवाद को समाप्त कर देना चाहिए। हुँ, लेकिन हमारे शंकराचार्य जी, हुँ, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, हुँ, उनका कहना है कि जाति बनी रहनी चाहिए। तो जाति बनी रहनी चाहिए, जातिगत भेदभाव ना बना रहना चाहिए, या जाति को एकदम जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। आप इन तीनों में से किस चीज़ को लाना चाहते हैं इस समाज में, अगर आपको हक दिया जाए कि आप जातिवाद को समाप्त करें तो? नहीं, देखिए, शंकराचार्य जी जो बयान दिए हैं, पूज्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, तो अब उनसे बड़ा तो ज्ञानी कोई है नहीं। उन्होंने कहा कि जाति वर्ण व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, तो उन्होंने भी कुछ सोच के ही कहा होगा, क्योंकि ये हम लोग के द्वारा तो बनाई नहीं गई है। भगवान ने भी जाति बनाई थी, लेकिन वो इतनी जात नहीं बनाई थी, बस उन्होंने यही बनाया, ब्राह्मण, वैश्य, राजन्य और शूद्र। उन्होंने 4 ही जात बनाया। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु, राजन्य कृतः उरु तदसि यद वैश्य पदभ्यांगों शूद्रो अजायत। लेकिन हम लोग ये यादव, वाजपेयी, ये जो भी है, चौहान, पासवान, ये हम लोग के द्वारा बनाई गई है। तो ये जो शंकराचार्य कह रहे होंगे, तो उनके बातों को समझने योग्य बात है, क्योंकि शंकराचार्य जी के बात में बहुत तर्क होता है। उनका बात केवल समझने के लिए ही बहुत पढ़ना पड़ता है। तो उन्होंने भी कुछ सोच के ही कहा होगा। और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहे हैं कि जातिवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, उसी राह पे हम लोग चलते हैं। और ऐसी बात नहीं, शंकराचार्य जी के मन में भी वही है। लेकिन बिल्कुल जाति मिट जाने के बाद कुछ अधर्म भी हो सकता है, क्योंकि शंकराचार्य जी को भाई वो वेद के ज्ञाता है, उन्हें सब पता होता है। तो इसीलिए ये नहीं कि जातिवाद खत्म, जातिवाद रहे और अत्याचार हो, ये नहीं चाहते हैं। दोनों लोग का बयान सही है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी और शंकराचार्य जी का भी। और एक दृष्टि से आप देखेंगे, ऐतिहासिक दृष्टि से, तो दोनों लोग का बयान का अर्थ एक ही है। ये दोनों चीज रहनी चाहिए, जाति-पात नहीं देखनी चाहिए। लेकिन जो शंकराचार्य जी कहे हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, लेकिन जातिवाद नहीं देखनी चाहिए, तो उसमें क्या गलती है भाई? व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। आप देखिए मत जातिवाद, अपने आप को सुधार कीजिए। आप मत ये सोचिए कि वो है। भाई है तो अपने ही धर्म का, धर्मवाद भी आप मत करिए। वो यदि है, संस्कारी है, कर्म से अच्छा है, तो ठीक है, उससे आप सम्मान कीजिए, वो आपका सम्मान करता है। तो ऐसा आपका अध्ययन कहाँ हुआ है? और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप चारों वेदों के ज्ञाता हैं। आपने रामचरितमानस को पूरा कंठस्थ कर रखा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, सर्वप्रथम तो आप पूछे हैं आप कहाँ पढ़ते हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं गोरक्षनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जहाँ के मठाधीश, महंत एवं प्रबंधक सब योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। वहीं पे मैं अध्ययन करता था और करता हूँ, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में। और ये जो बात आपने कही कि कई लोगों ने कहा आपको चारों वेदों का ज्ञान है, तो ऐसा तो शंकराचार्य जी को चारों वेदों का ज्ञान नहीं है। चारों वेदों के 4 शंकराचार्य हैं। पूज्य पूरी पीठाधीश्वर निचलानंद सरस्वती जी महाराज, फिर से हमारे श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, श्री शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज एवं विधुशेखर जी महाराज। तो हम तो अभी छोटे बालक हैं, अभी छोटे महंत हैं, तो हमको चारों वेदों का ज्ञान कैसा हो जाएगा? इतना जल्दी वेदों का ज्ञान, ये छोटी बात नहीं है। जो हवा बना रहे हैं उनको बनाने दें। लेकिन अभी हमने अपने मुख से किसी से नहीं कहा कि हमें चारों वेदों का ज्ञान है, और ना ही है। वेद के बारे में जानता हूँ, लेकिन वेदों के ज्ञान में लोगों की ज़िंदगी खत्म हो जाती है। चारों वेदों का ज्ञान छोटी-मोटी बात नहीं है, और ना ही हमें पूरा रामचरितमानस ही कंठस्थ है। लेकिन ये है, इन विषयों में मैं जानता हूँ, जानकारी है। और इन सभी चीज़ों के पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद, आप जो भी पढ़ ले, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, उसके अंदर ऐसी भाव आ जाती है कि धर्मवाद, जातिवाद, मोह, माया, लालच सब अच्छे से पढ़े और समझे, तो ये रह ही नहीं जाती है। जिस प्रकार से भागवत है, रामायण है, भागवत की ज्ञान ऐसी-ऐसी है, जो जिस प्रकार आप कोई भी इलेक्ट्रिक खिलौना खरीदते हैं, तो उसके साथ मिलता है एक पेपर, जो बताता है कि इसको किस प्रकार से यूज़ करें, कैसे चलाएँ, कैसे क्या करें। इसी प्रकार भागवत है, गीता है, वो हमारे जीवन की पेपर है। वो बताती है किस राह पे चलें, किस राह पे श्री कृष्ण भगवान ने चला था, तो उसको
उनको कितना सफलता मिला था। इसीलिए आजकल के कोर्ट वोट में भी ये गीता-उता का बहुत महत्व है। तो ये जानने का विषय है, इन सब बारे में जो जानता है, जो पढ़ा लिखा है, वो ज़्यादा मोह-माया से नहीं संबंध बनाए रहता है। महाराज जी, आर्थिक युग है और अर्थ के चक्कर में लोग पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। धन ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है शायद कि लोगों को मार दिया जाए, लोगों को समाप्त कर दिया जाए। तो जो लोग धर्म को छोड़कर अर्थ कमाना चाह रहे हैं, अर्थ कमाकर धर्म को नष्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, अब देखिए, जो लोग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जिस प्रकार से राक्षसों ने अत्याचार किया तो उनको उनकी कर्मों की सज़ा मिली, इसी प्रकार से इनसे भी मिलेगी। अब ईश्वर तो एक है, वो तो सब देखते हैं कि ईश्वर तो सब देखते हैं कि कौन कैसा कर रहा है, उनको अपना-अपना फल मिलता होगा। ऐसी कोई दो बात नहीं है, दो राय नहीं है। वो कितना भी कर लेंगे, लेकिन उनको पता होगा कि मैं कितना ये अर्थ के चक्कर में पड़ता हूँ और कितना हमें क्या होता है। उनको स्वयं इस बात की आभूति होगी। अब इसमें मैं क्या कहना चाहूँ? महाराज जी, रामचरितमानस का कोई आपको जो सबसे प्यारी चौपाई लगती हो, जिस हुँ। पर आप हमारे दर्शकों को कुछ जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ मार्गदर्शन देना चाहें, कुछ उससे संबंधित बात दर्शकों को बताना चाहें, जिससे वो अपने जीवन में उस चीज़ को उतार सकें? देखिए, रामचरितमानस में तो अनेक चौपाइयाँ हैं, कई चौपाइयाँ हैं, सबकी अपने-अपने अर्थ हैं। अब सब कोई अपना-अपना इसका व्यवस्था निकालता रहता है, अपना अर्थ निकालता रहता है। इसमें एक संवाद शंकर जी ने सुनाया पार्वती जी को, "उमा कहाऊँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।" उन्होंने बताया, इसकी बहुत लंबी चर्चा है। अब जो समझदार है वो समझ जाएगा कि हे उमा, उमा कहाऊँ, ये लास्ट में उन्होंने कहा। मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सब चौपाइयों की उसमें अलग-अलग महत्व है। यही हमें बहुत अच्छी चौपाई लगी। इस पे हमारे महाराज जी ने बहुत बड़ा व्याख्या किया था और जितने भी विद्वान हैं, लगभग में जितने भी लोग हैं, हर किसी को इसका अर्थ जानना चाहिए, हर कोई जानता भी है। तो आपके दर्शक स्वयं ये जान जाएँगे इसका क्या अर्थ है। ये चौपाई इतना अत्यंत प्रिय है, जो भगवान ने स्वयं पार्वती जी से कहा और इसका एक अलग ही महत्व है। और रामचरितमानस या जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों को यदि कोई भी व्यक्ति पढ़े, तो ये ग्रंथ सिखाता है कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए। जो हमारा धर्म है, ये कितना अच्छा बताता है कि सबसे पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए, उसके बाद बुजुर्गों को खिलाना चाहिए। ये हमारा पुस्तक ही बताता है, हमारी ग्रंथ ही बताते हैं, हमारे पुराण ही बताते हैं। उसके बाद की रोटी पहले अपने घर बुजुर्ग के लोगों को खिलाना चाहिए, बच्चे को खिलाना चाहिए, फिर स्वयं खाना चाहिए। आप अनाज पैदा करते हैं तो कौवा को दे देना चाहिए, ये सब धर्म ही बताता है। तो आप यदि धर्म के बारे में जानें, तो धर्म आपको ये सब बताएगा। और पहली बात तो ये जितने भी हैं, ये चाहे मुस्लिम धर्म हो गया या ये ईसाइयों वाला हो गया या चर्च हो गया या जो भी हो गया, ये कोई धर्म नहीं है। ये इंसानों के द्वारा बनाई गई है और ये बात सत्य है कि जो इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ होती है, उसका एक ना एक दिन अंत होता है। जो धर्म है जो धर्म है वो मात्र एक सत्य सनातन धर्म ही है, जो भगवान के द्वारा बनाई गई है और जिस धर्म में भगवान रहे हैं और जो भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ है, उसकी कभी भी अंत नहीं हो सकती है। भले थोड़ी लुप्त हो सकती है, लेकिन अंत नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बनाए हैं जिसका दुष्परिणाम हो। और इंसानों के द्वारा बनाई गई कई ऐसी चीज़ है, इलेक्ट्रिक जितनी भी चीज़ें हैं, हर किसी से लाभ है 50% तो 70% उससे नुकसान भी है। ये भगवान के द्वारा बनाई गई सनातन धर्म है। इसमें ऐसी-ऐसी पुस्तकें हैं, ऐसी-ऐसी ग्रंथें हैं, जो आप पढ़ेंगे या जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, तो उसको स्वयं अनुभूति हो जाएगी कि ज्ञान किसे कहते हैं। अच्छा महाराज जी, कुछ लोगों का कहना है, कुछ ऐसे केस हुए हैं समाज में, जिसके बाद लोगों का कहना है कि हम अपने घर में ब्राह्मणों से कोई पूजा नहीं करवाएँगे, ब्राह्मण कथावाचक को नहीं बुलाएँगे। हुँ। तो क्या इन चीज़ों से ब्राह्मणत्व पर कोई खतरा है? नहीं, नहीं, देखिए, ब्राह्मण किसी के अधीन थोड़ी होता है। ब्राह्मण के पास ज्ञान है, तो ब्राह्मण ये थोड़ी कि आप पूजा नहीं कराएँगे तो वो खाए बिना मर जाएगा। ब्राह्मण, अब देखिए, मैं जातिवाद नहीं देखते हुए ये बात कर रहा हूँ, सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है और रहेगा।
तो ब्राह्मण किसी के अधीन नहीं है, आपको नहीं कराना है तो ना कराइए, क्या दिक्कत है? लेकिन अपने धर्म को और अपने आप को नहीं भूलना चाहिए किसी को, क्योंकि हर एक ब्राह्मण वैसा नहीं है। और ब्राह्मण वो लोग जो लिख देते हैं, कई ऐसा मैंने भी देखा, कई लोग अपने गाँव में या कहीं लिख दिया कि हमारे गाँव में ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराना सख्त मना है या मैं नहीं कराऊँगा। अरे भाई मत कराओ, लेकिन किसी का अपमान ना करो। और ब्राह्मण वो लोग मूर्ख हैं, क्योंकि वो जाति से देख रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है ये झगड़ा या किसी भी चीज़ का कारण जातिवाद, धर्मवाद। वो वो भी यदि ग्रंथ पढ़े होते, वो भी इसके बारे में जाने होते, तो वो भी कोमल स्वभाव के होते। कोमल स्वभाव तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अंदर एक जातिवादी, एक कट्टर सोच भर चुकी है। कुछ जी, लोग अपने आप को भीम आर्मी वाला बताते हैं, भीम वाला बताते हैं। तो जैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान की पूजा होती है, भजन होते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में शादियाँ जैसे होती हैं, वैसे वो पंडाल बनाते हैं और अपनी एक अलग कथा कराते हैं, भीम वाले। तो ये जो नया धर्म निकाला है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए मैं अभी आपसे बताया हूँ, ये जो भीम वाले हैं, हरिजन हैं। भगवान ने इतनी अच्छी-अच्छी बात बताई है कि समझने योग्य बात है। हरिजन हैं, जातिवादों में देखिए तो पासी कहा जाता है, चमार कहा जाता है। ये सब सरकार के द्वारा बनाई गई है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो भगवान ने तो उनको ऐसा नाम दिया था हरिजन, हरि के जन, भगवान के प्रिय। लेकिन ये सरकार इसको ऐसा बना दी। अब देखिए मैंने बताया ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्य परभ्यां शूद्रो अजायत। यानी कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, राजा ब्रह्मा जी के हाथ से पैदा हुआ, भुजा से। राजन्य कृत उरु तदस्य यद्वैश्य परभ्यां शूद्रो अजायत। ब्रह्मा जी के पैर से शूद्र पैदा हुआ। तो इसमें जातिवादी लोग जो हैं, वो जातिवाद उठाते हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी ने शूद्र को पैर से पैदा किया, शूद्र कौन है? अब कितनी ये सोचने की विषय है कि जिसका सौभाग्य हुआ, मेन आशीर्वाद कहाँ से मिलता है? आप किसी को प्रणाम करते हैं तो पैर से ही करते हैं। तो ब्रह्मा जी तो उसको सम्मान दिए कि अपने पैर से पैदा किए, उसकी तो भाग्य है, ब्राह्मण तरसते हैं इसके लिए। लेकिन वो लोग गलत सोचते हैं, इसी पे मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि वो अशिक्षित हैं। एमए, बीए, बीएससी, बी फार्मा, डी फार्मा करना सब उनका बेकार है। थोड़ा ग्रंथ पढ़े होते, तो उनको पता होता कि जो भी आशीर्वाद मिलती है बड़े बुजुर्गों या भगवान का, वो चरण से ही मिलती है, पाद से ही मिलती है। और जितने भी ये कहा गया है शूद्र, ये शूद्र वैसा नाम नहीं है, लेकिन ये सरकार ने इसको ऐसा बना दिया है। वो ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुई, ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि पूर्णतः आशीर्वाद पैर से ही प्राप्त होती है। ये सारे लोग रामचरितमानस को या कृष्ण जी के अवतार को, राम जी के अवतार को बताते हैं कि ये काल्पनिक है। ये हुँ, गोस्वामी जी ने बस कल्पना कर ली और उसको ऐसे ही लिख दिया। देखिए हाँ, इसको लेकर काफ़ी सारी डिबेट होती है समाज में। हाँ, ये जो वही बात फिर वहीं आ जाती है। जितने भी अशिक्षित हैं, जो अभी नए कैटेगरी में पैदा हुए हैं और ना ही कुछ जानते हैं, बस मोबाइल ले लिए हैं और सोशल मीडिया पे लगे हैं ये बनाने-वनाने, और थोड़ा इनको क कुछ लोगों ने मोटिवेट कर दिया है। उसी में ये पड़े हैं, इन्हीं सब चक्करों में। इन लोग का वो हालत होगा जो ये लोग जानते होंगे, है होता होगा इनके साथ। ये सब लोग वही हैं जो ना ही अपने माँ का सम्मान करते हैं, ना ही बाप का सम्मान करते हैं और ना ही धर्म का सम्मान करते हैं। ये सब पढ़े होते, तो उनको ये शिक्षा होती, सबसे बड़ा संस्कार होता है, संस्कार ही नहीं मिला उन लोगों को, वो क्या जानेंगे? आजकल के लोग अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अब बच्चा वहाँ जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून यही सीखता है। यदि आप अपने पिता को इंग्लिश में प्रणाम करते हैं, गुड मॉर्निंग ही कहते हैं, तो पिता भी आपको गुड मॉर्निंग ही बोलेगा। क्या मतलब रह जाएगा? आप आ जाइए हमारे सनातन संस्कृति में, आप पिता को प्रणाम करेंगे, पिता पिता आपको आशीर्वाद देंगे, कहेंगे आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, कुछ भी कहेंगे, तो ये है सनातन। सनातन में जो आएगा वो जानेगा कि किसे कहते हैं सनातन, क्या है सनातन। ये धर्मवाद, जातिवाद जो उठाते हैं, ये ना ही पढ़े हैं और ना ही पढ़ेंगे, इतने में ही हैं, इतने में ही रह जाएँगे। महाराज जी, बहुत लोगों ने, जब हमने आपके पॉडकास्ट के बारे में सोचा, तो मैंने 1-2 लोगों से चर्चा की, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा मुझसे कि महाराज जी से एक बार पूछिएगा कि आने वाले समय में वो बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे कि वो शादी भी करेंगे? देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से यही सोच रखा है, कि मैं अभी भी ब्रह्मचारी हूँ और आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा। लेकिन अब भगवान की कृपा, जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा हरे सब कोई। जो हमारे हनुमान जी चाहेंगे, हमारे भगवान चाहेंगे, हमारे गुरु जी महाराज चाहेंगे, वही होगा।
क्योंकि हमारे चाहने से तो कुछ होगा नहीं। मैंने तो यही सोच रखा है मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा। लेकिन अब जैसी भगवान की कृपा हो, हमारी कोई शादी करने की इच्छा नहीं है। अभी तो उम्र भी हमारी बहुत छोटी है। यहाँ तक कि मैं अपना स्वयं का कार्य जितना भी खाना-पीना, रहना, करना अकेले करता हूँ, लेकिन हमारी कभी भी इधर मन नहीं गई है कि मैं शादी करूँगा। महाराज जी, ब्रह्मचर्य से फ़ायदे क्या हैं और ब्रह्मचर्य को कैसे कंटिन्यू किया जाए? देखिए, ब्रह्मचर्य के तो इतने फ़ायदे हैं कि अब स्वामी विवेकानंद जी को आप देख लीजिए, वो एक ब्रह्मचर्य ही थे। आप अभी नए में ही देख लीजिए, एक राजीव दीक्षित थे, वो भी ब्रह्मचर्य थे। तो यदि आप स्वयं ब्रह्मचर्य का 15 दिन ही पालन करके देखें, तो आपको फ़ायदे लगेंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप सब चीज़ त्याग दीजिए और मोह माया भी त्याग दीजिए। ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है, विशेष करके हमारे प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं, कई चीज़ है, हमारे गुरु जी भी स्वयं हमसे बताए हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आप अपने नियमों का पालन करें, अच्छे से रहें और 25 वर्ष तक तो हर एक व्यक्ति को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप गलत विचार में ना आएँ, अध्ययन करें, सुबह प्रातः काल में उठें ब्रह्म मुहूर्त में, अपना जो भी आपको करना हो संध्या, गायत्री, योगासन, मेडिटेशन वो करें और फिर उसके बाद आप 15 दिन देखिए आपको स्वयं पता चल जाएगा, आप जो कह देंगे वो बात सिद्ध हो जाएगी, कि ब्रह्मचर्य क्या है। एक ब्रह्मचर्य हनुमान जी भी थे। हनुमान जी थे, रावण कहता था राम से कि हनुमान जी नहीं होते तो आप अधूरे थे, क्योंकि मुझसा ब्राह्मण, मुझसा योद्धा, मुझसा कोई और न दूजा है और अपने हाथों को काट-काट हमने शंकर को पूजा है। तुम्हारी क्या ताकत है? राम जी से रावण ने कहा, लेकिन आपके पास हनुमान जी हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और तीनों आज तक कोई भी उनसे नहीं है, तीनों त्रिलोक में उनसे बड़ा मजबूत, ना ही उनसे बड़ा पहलवान, कोई भी ना ही राक्षस, ना ही मानव, ना ही दानव और ना ही भगवान पैदा हो चुके हैं जितना बल हनुमान जी में है। ये होती है ब्रह्मचर्य की ताकत। महाराज जी, अंत में आप सनातन धर्म के अनुयायियों और मानवतावादी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, देखिए, जिसको जिस विषय में ज्ञान ना हो, जिस विषय में जानकारी ना हो, उस विषय विषय में टिप्पणबाजी ना करके किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को बर्बाद ना करें, विवाद ना पैदा करें, अच्छे से रहें और जिस बात की आपको जानकारी हो, जो बात आप प्रूव कर लें कि 100 में 100% सत्य है, उसी बात पे आप चर्चा करें, उसी बात को आप लें और अपने कर्मों पे ध्यान दें, अपने कार्य को करें, अपना कर्म करें और कर्म अधर्म से ना करें, कर्म धर्म से करें, क्योंकि कर्म उसे ही कहते हैं जो धर्म से हो। कई लोग कहते हैं कर्म बड़ा और कई लोग कहते हैं पैसा बड़ा, लेकिन पैसा भी कब है, जब आप कर्म करेंगे तभी ना पैसा आएगा। बिन कर्म का आपके पास कोई थोड़ी ला के दे देगा और कर्म उसी को कहते हैं जो कर्म धर्म से हो। क्योंकि जातिवादी लोग इस बात को उठा देते हैं कि धर्म कैसे बड़ा, आप धर्म करेंगे तो आपके कैसे सब लोग लड़के बच्चे खाएँगे। तो ये बताइए, कर्म तो एक कसाई भी करता है, एक बकरी को काटता है, वो तो कार्य है, कार्य क्रिया कर्म। लेकिन जो कर्म धर्म से करें, धर्म कभी ये थोड़ी सिखाता है एक बकरी को काटो। धर्म से संबंधित कर्म करें, वही कर्म आपको सफलता के मार्ग पे ले जाएगी। वही कर्म से आप आगे बढ़ेंगे, वही कर्म से आप दूसरों को भी आगे बढ़ाएँगे। तो धर्म से संबंधित कर्म ही बड़ा है, अन्यथा कर्म नहीं बड़ा है। तो ये हैं हमारे अंकित दास जी महाराज, जिनकी कुटिया पर आज आकर हमने इनका इंटरव्यू किया है, इनका पॉडकास्ट लिया है। आज जितनी बातें हो सकी हमने इनसे करी हैं। फिर आगे कभी मुलाकात होगी तो ज़रूर आगे की चर्चा की जाएगी। और महाराज जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपके विचार, जी। आपकी विचारधारा बहुत अच्छी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नए व्यक्ति के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।